ये अमित किशोर है। हाँ, वही अमित किशोर जो इन दिनों चर्चा में आ गए हैं। दरअसल वो इसलिए क्योंकि उन्होंने नगर निगम की नगर आयुक्त से मांगी ऐसी कर दी है, जिसकी वजह से अब वो चर्चा में आ गए हैं। दरअसल गाजियाबाद के वसुंधरा के रहने वाले और कारोबारी अमित किशोर ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कानूनी मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही और नालियों की सफाई में भ्रष्टाचार के चलते उनकी मर्सिडीज कार गहरे जलभराव में फंस गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के बाद उन्होंने नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को कानूनी नोटिस भेजते हुए मुआवजे और सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बाकायदा लीगल नोटिस भेजकर अपनी मर्सिडीज कार को ठीक कराने के लिए 5 लाख रुपए मांगे हैं। दरअसल ये मामला 23 जुलाई 2025 की सुबह का है, जब भारी बारिश के बाद साहिबाबाद से वसुंधरा मार्ग पर जलभराव की विकट स्थिति पैदा हो गई। अमित किशोर अपनी मर्सिडीज कार से साहिबाबाद थाने क्षेत्र के लाजपत नगर से वसुंधरा जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी गहरे पानी में फंस गई। पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि गाड़ी बंद हो गई और कार को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद क्रेन से कार को निकालकर नोएडा के सर्विस सेंटर भेजा गया, जहां मरम्मत पर करीब 5 लाख रुपए खर्च आया। इससे कारोबारी अमित किशोर को काफी गुस्सा आया और नगर आयुक्त को लीगल नोटिस भेजकर 5 लाख मांग लिए। बता दें कि कारोबारी अमित किशोर ने अपने अधिवक्ता प्रेम प्रकाश के जरिए नगर आयुक्त को भेजे गए नोटिस में मरम्मत खर्च की भरपाई, मानसिक पीड़ा के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए हट जाने की मांग की है। इसके साथ ही साहिबाबाद, वसुंधरा और आसपास के क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था में सुधार और नालियों की नियमित सफाई की भी मांग की गई है। नोटिस में नगर निगम से 15 दिनों के भीतर जवाब और कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उच्च न्यायालय, लोकायुक्त और अन्य विधिक मंचों पर शिकायत की जाएगी। मेरे क्लाइंट के साथ घटना ऐसे हुई थी कि वो कहीं लाजपत नगर एरिया में किसी अपने मिलने वाले के पास जा रहे थे और वहाँ सुबह से ही बारिश हो रही थी। पूरे इस एरिया में ही बारिश हो रही थी, जिस कारण वहाँ पे जल भराव था और उनकी गाड़ी जो है मर्सिडीज़ उसमें जाके फंस गई, जिसके कारण कि उनको 4-5 घंटे वहाँ पे फंसे रहना पड़ा अपने घर वार के मतलब फैमिली वालों के साथ। अच्छा, तो बात की जाए, आपकी तरफ से एक नोटिस दिया गया है नगर निगम को, आपने किनको वो नोटिस दिया है, किसने को वो आपने नोटिस दिया है? मैंने नगर निगम को नोटिस इसलिए दिया है क्योंकि उनको जो काम करना चाहिए था, जो इनकी ड्यूटी बनती है, उस ड्यूटी को नहीं कर पाने के कारण वहाँ पे जल भरा हुआ है। जैसे कि इंक्रोचमेंट आप देख लीजिए, वहाँ पे नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट है। बरसात शुरू होने से पहले वहाँ पे नाले की डिसिल्टिंग होनी चाहिए, वो नहीं हुआ है। और डिसिल्टिंग हो भी कैसे, नाले पे पूरा इंक्रोचमेंट है। उस इंक्रोचमेंट को हटाने में ये फेल हुए हैं, जो कि उनकी ड्यूटी ऑफिशियल ड्यूटी बनती है। तो उनके फेलियर, ऑफिशियल ड्यूटी के फेलियर के लिए उनको मैंने नोटिस भेजा है कि अगर आपने अपने काम को, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाया होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। वहाँ पे ना इंक्रोचमेंट होता है, ना पानी वहाँ जमा होता है। वहीं अमित किशोर का कहना है कि लड़ाई केवल उनकी कार की क्षति की नहीं, बल्कि नागरिक व्यवस्था की विफलता और प्रशासनिक जवाबदेही की है। उन्होंने कहा, जब हम टैक्स देते हैं तो हमें सुरक्षित और स्वच्छ शहर मिलना चाहिए। लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, 23 जुलाई को मैं लाजपत नगर किसी काम से गया था, वहां से मैं लौट रहा था तो बारिश हुई। बारिश के बाद वहां से लौट रहा था, तो जब श्याम पार्क स्टेशन क्रॉस कर रहा था तो वहां पे जल भराव हो गया था, जिस वजह से मेरी गाड़ी वहां बंद हो गई, पानी में डूब के। अच्छा, तो आप कौन सी गाड़ी से आप ट्रैवल कर रहे थे? मेरी मर्सिडीज GLA है 200। और जब आप जा रहे थे किस काम से लेने के लिए? मैं किसी मिलने गया हुआ था लाजपत नगर में, सुबह में 7 बजे चला गया था। जिस समय जहाँ ये वाटर लॉकिंग हुई थी तो वहाँ किस प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न हुई, किस प्रकार से आपने कुछ समस्या? देखिए, समस्या गाड़ी बंद होने की समस्या तो समस्या थी, लेकिन समस्या का मूल जड़ जो था, वहाँ जो कारण मुझे दिखा, वो दिखा नाले पर अतिक्रमण और नाले की जो दावे होते हैं नगर निगम के कि भाई हमने मानसून के पहले नाले की सफाई करा दी। बिल्कुल नाला चौक पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, जबकि नाले बने हुए वहाँ पे। तो मेन जो समस्या के जो जड़ था वो था नाले पर अतिक्रमण और नाले की समुचित सफाई व्यवस्था ना हो। तो सर, आपने एक नगर निगम को नोटिस भेजा है, क्या नोटिस है, कितने का आपने नोटिस भेजा? देखिए, नोटिस में अमाउंट का जिक्र तो सिर्फ मैंने ऐसे 5 लाख रुपए डाला हुआ है, जो हमने वहाँ पे समय बर्बाद किया और अपने उसके लिए, बट जो गाड़ी का खर्चा आएगा वो डाला हुआ है। बट ये सब सांकेतिक समझो आप, मेन जो है वो है नगर आयुक्त या जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो दावे करते हैं, जो अपने काम के प्रति वफादार नहीं है, जो ये हर बार लाखों का मतलब करोड़ों का बजट है नगर निगम में सिर्फ सफाई को लेके, और अगर मानसून के पहले नाले की सफाई से ये बाहर के लोगों को देते हैं, ठेकेदार को देके सफाई कराते हैं, जिसमें बिल्कुल अनियमितता बरती जाती है और कहीं सफाई नहीं होती।
वहीं नगर निगम ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन बताया है। निगम ने कहा कि अमित किशोर एक पेशेवर शिकायतकर्ता हैं और ये पूरी कोशिश नगर निगम की छवि धूमिल करने की है। उन्होंने दावा किया कि वाहन दिल्ली नंबर की थी और उसकी तस्वीरों में जलभराव गाड़ी के टायर तक भी नहीं दिख रहे हैं। साथ ही कार की खराबी को बारिश से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। नगर निगम ने आगे बताया कि रिकॉर्ड बारिश के बावजूद समय से नालों की सफाई, ड्रोन मॉनिटरिंग और पंप सेट की व्यवस्था की गई थी, जिससे गाजियाबाद में एनसीआर के अन्य शहरों की तुलना में सबसे कम जलभराव रहा। निगम के अनुसार लगातार शहरीकरण और अवैध निर्माण से नालों पर दबाव बना है, लेकिन वे हर संभव उपाय कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।